इससे पहले कि आदम सासा को पता चले मुझे उनकी कार घर छोड़नी होगी। पर कैरी को भी इम्प्रेस करना है तो उसे भी कार दिखानी होगी। एक मिनट, ये क्या, ये सकुरा क्या कर रहा है? अबे ओ, ये क्या लगा रखा है? दिखता नहीं है का? हमरे आदमियों को गन दे रहा हूँ। वो का है, इलेक्शन आने वाले हैं और ये तूने फिर से किसकी कार चुरा ली? अबे चुराई नहीं है, आदम सासा की कार है, उन्होंने मुझे खुद दी है। और इलेक्शन और तेरा क्या लेना देना? वो का है, इलेक्शंस में मारा मारी होती है ना, तो हथियार देने जरूरी है। और हमारे बड़े भैया गोल्डन सकुरा भाई खड़े रह रहे हैं पीक से इस बार। अच्छा, ऐसी बात है, गोल्डन सकुरा इस बार इलेक्शन में आ रहा है। वो तो आदम सासा का बहुत बड़ा दुश्मन है वैसे। अब तुम लोग देखना, एक बारी हमारे बड़े भैया आ जाएंगे ना, फिर तो पूरे बरमूडा में उनकी ही चलेगी, मजा आ जाएगा। हाँ, वो क्या है, आदम सासा भी मुझे बता रहे थे कि इस बार वो भी इलेक्शन में खड़े रहने वाले हैं और वो ही जीतेंगे, मेरे को तो लगता है। अबे झूठ मत बोल, पूरे बरमूडा में सिर्फ गोल्डन सकुरा ही खड़ा रहने वाला है, उसके सामने कोई नहीं। हाँ, मैं चलता हूँ और देखेंगे नुबड़े कि कौन जीतता है इलेक्शंस में। आया बड़ा हमें सिखाने वाला, इस बार तो सकुरा ही जीतेगा इलेक्शन। सुबह सुबह कैसी मनुष्य खबर मिल रही है, गोल्डन सकुरा इलेक्शन लड़ने वाला है। वो तो आदम सासा का दुश्मन है, अगर वो जीत गया तो वो तो हमारा जीना मुश्किल कर देगा फिर। और मेरे पास तो टाइम भी नहीं है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। और गोल्डन सकुरा के सामने कोई भी इलेक्शन नहीं जीत पाएगा, सिर्फ आदम सासा ही है। और आदम सासा इलेक्शंस लड़ेंगे नहीं तो आखिर में करूँ क्या? हाँ, आइडिया, एक बंदा है डाकू सासा, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उन्हें शौक है बहुत। मुझे उनके पास जाना होगा और उन्हें बताना होगा। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मैं अभी सोकर उठा हूँ और फिलहाल मैं डाकू सासा के वहाँ आया था। वो तो आपको जगह देख के पता लग ही गया होगा। और एक बात थी गाइस, गोल्डन सकुरा इलेक्शन में खड़ा रहने वाला है। मुझे डर है कि वो जीत गया तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देगा, इसलिए मैं डाकू सासा के पास आया हूँ, क्योंकि डाकू सासा को इलेक्शन में बहुत इंटरेस्ट है और डाकू सासा के बहुत ऊपर तक कांटेक्ट है। तो देखते हैं डाकू सासा क्या कहते हैं गाइस। रे भाई क्रिमिनल, कैसे आना हुआ? और योग के कब से बकबक कर रहा से? हाँ, अरे डाकू सासा, एक बहुत ही जरूरी काम था, इसमें हम दोनों का फायदा है। देख, मैं तन्ने एक फूटी कौड़ी ना देने वाला भाई। पिछली बार मैंने देखा तूने क्या किया था। अरे पैसे नहीं चाहिए मुझे, वो क्या है, इलेक्शन आने वाले हैं तो आपकी मदद चाहिए थी। अरे भाई, इलेक्शंस तो आते रहते से, उसमें मैं थारी मदद कैसे करूँ? डाकू सासा, बात ऐसी है, गोल्डन सकुरा जो हमारा दुश्मन है वो खड़ा रहने वाला है और आदम सासा सामने नहीं खड़े रहेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इलेक्शन लड़े क्लॉक टावर से और आप जीतेंगे। ना भाई, मन्ने इलेक्शंस लड़ने में कोई इंटरेस्ट ना से, मैं यहाँ खुश हूँ। अरे आपको पहले ही ना इंटरेस्ट ना हो, पर आप हमारी मदद करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे क्या? आखिर हम आपके भतीजे हैं। अच्छा भाई, ठीक से मान ले मैं इलेक्शन में खड़ा रहूँ, इसकी क्या गारंटी से कि मैं जीतूंगा? अरे डाकू सासा, आप जीतेंगे, मुझे पूरा यकीन है। आपका नाम चलता है पूरे बरमुडा में और आपके ऊपर तक पहचान है। चल ठीक से, मैं लड़ूंगा। मारा एक मंत्री जान पहचान वाला से, वो मन्ने टिकट दे देगो। हाँ, एक बार सोचिए, अगर आप जीत गए तो सिर्फ हमारी ही चलेगी बरमुडा में। पर एक और दिक्कत से भाई, इलेक्शन में पैसा चाहिए होता से बहुत सारा, उसका क्या करेंगे? अरे चिंता मत कीजिए, पीगू है ना, पीगू अरबपति है, वो मुझे 2.5 करोड़ तो दे ही देगा, उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक से भाई, तो देर किस बात की, चल अभी चलते से मंत्री साहब से मिलने। एक बार वो मन्ने टिकट दे दे, फिर मैं खड़ा रहूंगा इलेक्शन में। अबे वो क्रिमिनल कहाँ है? फिर से आज सुबह से गायब है। और चाचा, वो क्या बताओ,
आपकी कार लेके गया है, सुबह से बोल रहा था केली को इम्प्रेस करने जा रहा है। वो मेरी कार लेके जाता है, तुझे पता होता है, फिर भी तू मुझे नहीं बताता इप्पू। और क्या करूँ आडम चाचा, वो मुझे मैनिपुलेट करता है और मैं ना नहीं कह पाता। और हम यहाँ क्यों आए हैं बताइए? कुछ नहीं, वो फ्रूट्स वगैरह खरीदने थे तो यहाँ पर आए थे। अरे आडम आओ, कैसे आना हुआ बताओ। अरे कुछ नहीं आर्टिक ब्लू, थोड़े से फ्रूट्स लेने थे, ये 2-4 सभी डाल दे। हाँ जितनी चाहिए उतने ले लो आडम। वैसे भी इलेक्शंस के बाद पता नहीं ये बिजनेस होगा भी या नहीं। अबे ऐसा क्यों बोल रहा है? इलेक्शंस के बाद क्या इतने दाम बढ़ जाएंगे कि तू अपना बिजनेस बंद कर देगा? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि गोल्डन सकुरा इलेक्शंस में खड़ा रहने वाला है और वही जीतेगा। हाँ सही कहा, गोल्डन सकुरा जीत सकता है क्योंकि पूरे बरमूडा में उसके टक्कर का कोई भी नहीं है सामने। हाँ ठीक है, बताओ फिर कौन से फल ले जाने हैं? तुम्हारे पास जितने भी फल है वो सभी 1-1 किलो डाल दो। ठीक है आडम, अभी गाड़ी में रखवा देता हूँ। आडम सासा, आप इलेक्शन में खड़े रहिए ना, क्या बोलते हैं? अरे नहीं नहीं पू, मेरा इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर जीत गया तो फिर जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ जाती है। अरे आडम, तुम्हारे सारे फ्रूट्स रखवा दिए हैं। ठीक है चलो मैं चलता हूँ, तुम्हारे पैसे मैं शाम को इप्पू के साथ भिजवा दूंगा। अरे डाकू मेरे दोस्त, बताओ आज मेरे यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? रे भाई मंत्री जी, आपकी मदद चाहिए। मैंने आपकी पार्टी से टिकट चाहिए इलेक्शंस का। मैंने तुम्हें पहले कई बार बोला है पर तुमने मना किया, फिर आज क्यों? मैं बताता हूँ मंत्री जी, वो क्या है, बरमूडा में गोल्डन सकुरा खड़ा है आपकी ओपोजिट पार्टी से। अगर वो जीत गया तो उनकी सरकार आ जाएगी और वो हमारा भी बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए हम चाहते हैं कि डाकू सासा उसके सामने खड़े रहे इलेक्शंस में। तुम मेरे अच्छे मित्र हो डाकू, इसलिए मैं तुम्हें मेरी पार्टी से टिकट जरूर दूंगा, पर क्या तुम जीत पाओगे? अरे मंत्री जी, आप चिंता ना कीजिए, मैं 100% जीतूंगा और बरमूडा में आपकी ही सरकार आवेगी। ठीक है, फिर तुम ही मेरी पार्टी से इलेक्शंस लड़ोगे। अरे क्या हुआ, वो क्रिमिनल आया या नहीं? दोपहर के 2 बज गए हैं, फिर भी हमारे साथ खाना खाने नहीं आता। आ जाएगा आडम चाचा, वैसे भी उसकी आदतें बिगड़ गई है। शाम को 5 बजे वो खाना खाता है। आजकल के बच्चे संस्कार भूल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। फैमिली में सबको साथ मिलके ही खाना खाना चाहिए। एकदम सही कहा ताऊ जी। कोई ना, मैं अभी उसे कॉल करके बुलाता हूँ। पता नहीं उसने मेरी गाड़ी का भी क्या हाल किया होगा। और चाचा चिंता मत कीजिए, इस बार मैंने उसे वार्निंग दी थी, एक खरोच भी आडम चाचा की गाड़ी पर न आनी चाहिए। अरे आडम बेटा, तू टीवी लगा, मैंने आज समाचार ही नहीं देखे हैं। अबे ये देखो, ये डाकू चाचा और क्रिमिनल टीवी पे आ रहे हैं और ये तो मंत्री जी के घर पर है।